सबसे पहले हम पीठ के बल लेटकर कुछ सिंपल से अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं, ऐसे सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं, जिससे कि इस अभ्यास को करने में हमें आसानी रहे। हम करेंगे उत्तान पादासना और फिर अपने दोनों पैरों को ऐसे 30 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों और कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। इस अभ्यास को करने से हमारी कोर मसल्स काफी स्ट्रांग बनती है। यह अभ्यास हमारे पेट से जुड़े सभी विकारों को दूर करने वाला एक बहुत अच्छा अभ्यास है। यह अभ्यास दिखने में आपको बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसे होल्ड करके प्रैक्टिस करते हैं तो यह एक चैलेंजिंग पोस्चर है। कम से कम 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें और फिर नीचे ऐसे ही से आप 2 से 3 बार कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासना। पवन मुक्तासना एक ऐसा अभ्यास जिसे करने से हमारे पेट में रुकी हुई वायु बाहर निकलती है और यह अभ्यास पेट से जुड़े सभी विकारों को दूर करता है। आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके ऐसे घुटनों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटनों के बीच में लाते हुए ऐसे अपने पंजों को ऐसे आगे की तरफ तानते हैं और 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें, या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के नीचे से ऐसे रख सकते हैं। श्वास लेते रहें और श्वास छोड़ते रहें। और फिर सीधे ऐसे ही 2 से 3 बार कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे पादांग गुष्टा नासा स्पर्शासना। इस अभ्यास को करने से जिन लोगों को की अक्सर नाभि का खिसकना की समस्या होती है, इस अभ्यास को करने से दूर होती है। जाते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने हाथ से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं और ऐसे सबसे पहले ऐसे अपने अंगूठे को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास ऐसे सटा लेते हैं। आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा, पंजा ऐसे आगे की तरफ तना हुआ हो। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही रुकें या फिर श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने अंगूठे को ऐसे अपने नाभि केंद्र या फिर ऐसे श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने अंगूठे को ऐसे अपने नाक पर स्पर्श कराने की कोशिश करते हैं, या फिर अपने पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ भी सकते हैं। फिर सीधे फिर दूसरे पैर से करेंगे। ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से मोड़ लें, ऐसे अपने हाथ के अंगूठे से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लेते हैं और ऐसे अपने अंगूठे को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास सटा लेते हैं और कम से कम 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। जब आप ऐसे ही कर लेते हो तो इसके बाद श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने अंगूठे को ऐसे अपने नाक पर स्पर्श कराने की कोशिश करते हैं। फिर सीधे ऐसे ही दोनों पैरों से 2 से 3 बार कीजिए। इसके बाद अगर आप इस अभ्यास को दोनों पैरों से प्रैक्टिस कर सकते हैं तो दोनों पैरों से भी प्रैक्टिस कीजिए। हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे सेतु बंधासना, जिसे ब्रिज पोज भी कहा जाता है। ऐसे ही सीधे लेट जाना है और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने हाथों को ऐसे अपने टखनों के पास ऐसे रख लें। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ उठा लें, या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास ऐसे रखते हुए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर नीचे श्वास अंदर भरते हुए ऊपर 30 सेकंड तक होल्ड करने के बाद श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही 2 से 3 बार कीजिए। फिर सीधे